अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी शेरामान ला क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और आज हमारा टॉपिक जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो सेक्शन 302 से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो आज हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो सिलसिला है इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दी ऑफेंस ऑफ सेक्शन 302 पीपीसी, डिस्कस इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को तफसील के साथ जवाब दूंगा और आप लोगों को मैं डिक्टेशन भी दूंगा, आप लोग उसको आराम से नोट करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सेक्शन से रिलेटेड जो दूसरे सेक्शंस है, जो सेक्शन 302 से रिलेटेड हैं, उन तमाम सेक्शंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और साथ साथ 302 में जो सज़ाएँ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो दोस्तों, बेसिकली जो हमारा सेक्शन 302 है, ये दो सेक्शंस इसको डिफाइन करते हैं पीपीसी में। एक है हमारा सेक्शन 300 और दूसरा है सेक्शन 301, यानी सेक्शन 300 और सेक्शन 301, ये दोनों इसको डिफाइन करते हैं। सेक्शन 300 में इस तरह है कि जब कोई शख्स विद इंटेंशन किसी दूसरे शख्स को कत्ल करना चाहे और वो उसको कत्ल करे, तो सेक्शन 300 ये कहता है कि सेक्शन 302 लगेगा। इसी तरह पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 301 भी इसको डिफाइन करता है और वो इस तरह है कि अगर परस करे एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल करना चाहे, लेकिन बजाय इसके कि वो उस दूसरे शख्स को कत्ल करे किसी तीसरे शख्स के कत्ल हो जाए, तो फिर सेक्शन 301 की डिफिनीशन में वो आएगा और वो भी कत्ल है और बाकायदा 302 का ऑफेंस लगेगा। मसलन ए बी को कत्ल करना चाहता है लेकिन बी के बजाय सी का कत्ल हो जाता है, तो ये भी 302 का ऑफेंस लगेगा और बाकायदा जो 302 की सज़ा है वो मुलजिम को मिलेगी। तो दोस्तों, सेक्शन 302 में फिर ये है कि ये तो मैंने डिफिनीशन के बारे में बता दिया, जो दो सेक्शंस है उसको डिफ़ाइन करते हैं। फिर इसमें जो सज़ा के हवाले से है, तो सेक्शन 302 को हम मज़ीद फिर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। अगर कोर्ट क़िसास में किसी मुलजिम को सज़ा दे देती है, तो फिर सेक्शन 302 का वो जज साहब ज़िक्र करेंगे और अपने ऑर्डर में वो लिखेंगे कि मैंने मुलजिम को जुर्म साबित होने पे 302A में एज़ क़िसास की सज़ा दे दी। उसमें जज साहब एज़ क़िसास का ज़िक्र करेंगे और क़िसास में जो सज़ा है 302 केस में, तो वो डेथ पेनल्टी है, यानी सज़ाए मौत की सज़ा है और जज साहब उनको सज़ा देंगे। और ये पहली कैटेगरी है। और ये क़िसास का जो कानून है, ये अल्लाह ताला ने इस कानून को अख़ज़ किया है और कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र मौजूद है और इस पे मैंने एक तफसील से लेक्चर भी तैयार किया है। मैं आप लोगों के साथ क़िसास के हवाले से वो लेक्चर भी शेयर करूँगा। इसके बाद सेक्शन 302B है। तो सेक्शन 302B में ये है कि जब 302A के जो क्राइटेरियाज़ है वो पूरी ना हो, यानी मतलब क़िसास के लिए जो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया मुकर्रर की है, कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है। और इसी तरह जो हमारे अहादीस शरीफ है उधर उससे भी ये बात वाज़ेह है, जिसको हम बाकायदा एक इस्लाम का एक पैमाना है, इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम जिसको हम बोलते हैं, अगर वो पूरा नहीं है तो इसके बाद केस हमारा जाता है 302B में। और जज साहब इसमें फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो सेंटेंस दे सकती है अदालत, या तो मतलब उनको एज़ डेथ पेनल्टी एज़ ताज़ीर का वो ज़िक्र करेंगे, जिसमें फांसी की सज़ा है, लेकिन ताज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हमारे जज साहब जब वो ऑर्डर पास करेंगे। और या इसमें वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी वो ज़िक्र करेंगे कि मैंने उसको, जो शख्स है उसको एज़ ताज़ीर सज़ाए मौत की सज़ा दे दी, या मैंने उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी एज़ ताज़ीर। तो इसमें ताज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और इसके बाद हमारा जो तीसरे कैटेगरी की 302 है उसको हम 302C बोलते हैं। तो 302C में ये है कि केस जो है वो केस बनता है
302A का, लेकिन जो क़िसास है वो लागू नहीं हो सकती। तो क़िसास की लागू न होने की वजह से अदालत फिर ताज़ीर में सज़ा दे देती है, और ये जो कैटेगरी है इसमें कोर्ट ताज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगी कि मैंने, जज साहब ये लिखेंगे कि मैंने ताज़ीर में सज़ा दे दी, और ये 25 साल की मैंने सज़ा दे दी, 25 साल का वो ज़िक्र करेंगे। और इसमें 10 साल तक भी एक ऑप्शन मौजूद है, तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि या तो वो ताज़ीर में 25 साल की सज़ा दे दें या 10 साल की सज़ा दे दें। तो हम कह सकते हैं कि जो 302 का जो जुर्म है, इसमें एक तो एस क़िसास में डेथ पेनल्टी की सज़ा हो सकती है, दूसरे नंबर पे डेथ पेनल्टी की सज़ा हो सकती है, एज़ ताज़ीर या उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, और तीसरी कैटेगरी में ये है कि 25 साल की सज़ा हो सकती है या 10 साल की भी सज़ा हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं जो कि 302 के ऑफेंस में मिलती है, और ये जज साहब इसमें लिखेंगे कि उसने सज़ा दी है 302A में, बी में या सी में। तो इन तमाम सेक्शंस का ज़िक्र करना ज़रूरी है। फिर दोस्तों, हमारा जो 302 का ऑफेंस है, ये इसके साथ और बहुत सारे सेक्शंस रिलेटेड हैं, जिस तरह के हमारा सेक्शन 304 इसके साथ रिलेटेड है। 304 इसलिए रिलेटेड है कि 304 बेसिकली जो हमारा ये सेक्शन है, इसके 2 क्लासेस हैं। अगर आप सेक्शन 304 को गौर से पढ़ें तो आपको इसके 2 क्लासेस मिलेंगे, और 2 क्लासेस जो है, एक क्लास रिलेटेड है कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ, और दूसरा क्लास रिलेटेड है तज़कियुल शहूद के साथ। अभी हमारा कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या है? कन्फेशनल स्टेटमेंट ये है कि जो कोर्ट ट्रायल को चला रही है, अगर मुल्ज़िम उस कोर्ट में आए और अपना बयान रिकॉर्ड करना चाहे, और वो ये इकरार करे कि जो शख्स है जिसके ऊपर उनकी दावेदारी है कि उसने कत्ल किया है, वो ये कहे कि वाकई उस शख्स को मैंने कत्ल किया है, जिसको हम ट्रूली कन्फेशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो इकरार करे अदालत में, तो फिर अदालत के पास इख्तियार है कि उस बयान को तस्लीम करे और देन एंड देयर उस बंदे को क़िसास की सज़ा सुनाए एज़ क़िसास, और 302 में वो फाल करेगा केस, और इसमें सज़ाए मौत की सज़ा होगी उस शख्स को। और वो जो बयान रिकॉर्ड करेगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करेगा, तो ये हमारा जो सेशनल ट्रायल है, सेशन कोर्ट में जो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है 265E के तहत, जिसको हम प्ली ऑफ गिल्ट बोलते हैं, तो जज साहब लिखेंगे अपने ऑर्डर में कि ये जो मुल्ज़िम है उसने 265E के तहत अपनी मर्ज़ी से कन्फेशनल स्टेटमेंट बयान दिया है, और उस बयान को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उस शख्स को जो कातिल है, मैंने उसको क़िसास की सज़ा दे दी एज़ डेथ पेनल्टी। फिर 304 की जो दूसरी कैटेगरी है वो तज़कियुल शहूद से रिलेटेड है, यानी 304 की 2 कैटेगरीज़, एक कन्फेशनल, दूसरा तज़कियुल शहूद, और ये दोनों मिलके 302A का ऑफेंस बनता है। तज़कियुल शहूद क्या है? तज़कियुल शहूद ये है कि जिसको हम बोलते हैं ऐसे गवाहान जो कि गुनाह कबीरा से मुबर्रा हो और ज़िंदगी भर उन्होंने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया हो, और कुरान और सुन्नत से इस बात का ज़िक्र हमें मिलता है, कुरान और सुन्नत दोनों में। और बाकायदा हमारा जो कानूनी शहादत है, हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का जो हमारा कानूनी शहादत है, उसका आर्टिकल 17 अगर आप लोग पढ़े तो उसमें आप लोगों को तज़कियुल शहूद का ज़िक्र मिलेगा। और तज़कियुल शहूद ये है कि कम से कम 2 गवाहान मौजूद हो जिन्होंने देखा हो उस जुर्म को, और फिर अगर कोर्ट मुतमईन है कि ये बंदे ऐसे है कि ये दोनों तज़कियुल शहूद के पैमाने पे उतरते हैं, मतलब ये ट्रुथफुल पर्सन्स हैं, और इवन कोर्ट ये भी देखेगी कि ये ज़िंदगी भर गुनाह कबीरा से मुबर्रा है, तो फिर मतलब इस्लाम का जो दिया हुआ पैमाना है वो पूरा हो जाता है, और इसके बाद कोर्ट जो है उनको, जो मुल्ज़िम है, कोर्ट उसको सज़ा देगी एज़ क़िसास। और अगर ये 304 का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, मतलब वो मुल्ज़िम कन्फेशन स्टेटमेंट भी नहीं देता है, और इस तरह जो गवाहान है वो तज़कियुल शहूद के पैमाने पे पूरी नहीं उतरते हैं, तो फिर कोर्ट के पास जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन बच जाता है वो क्या है?
ताज़ीर का ऑप्शन रह जाता है। और फिर कोर्ट सरकमस्टांशियल एविडेंस को और जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल रिकॉर्ड पे जो शहादत मौजूद है उसको मद्देनज़र रखते हुए 302B में केस चला जाता है। और केस कोर्ट के पास फिर इख्तियार है कि या तो उस बंदे को सज़ाए मौत की सज़ा दे दे एज़ ताज़ीर या उम्र कैद। और इसी तरह 302C में वो भी कोर्ट के पास इख्तियार है कि 25 साल या 10 साल तक सज़ा दे सकती हैं। परस करे अगर वो बच्चा है, उसकी उम्र कम है, तो फिर सज़ा 10 साल होगी। या अगर परस करे एक कातिल है और उसने अपने वालिद साहब को कत्ल किया है या किसी ने अपने भाई को कत्ल किया जो इसका वली भी है, तो फिर कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसको 25 साल की सज़ा दे दे। तो ये मुख्तलिफ़ इसके वो पनिशमेंट्स हैं जो अवार्ड की जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो और सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जब तक सेक्शन 302 को पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो इसके साथ 305 सेक्शन भी पढ़ें। और अगर आप मतलब जज बनना चाहते हैं तो ये तमाम सेक्शंस आपको बिल्कुल आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक्शन 305 में वली का में ज़िक्र मिलता है। और वली कौन है? वली हर वो शख्स है जिसका कोई बंदा कत्ल हो जाए और वो उसका वारिस हो, लीगल हेयर हो। मसलन किसी का वालिद किसी ने कत्ल किया है तो उसका बेटा है, या अगर किसी का भाई किसी ने कत्ल किया है तो इसका जो भाई है, बहन है, इसी तरह पेरेंट्स है, ये तमाम वली के कैटेगरीज़ में आते हैं। और वली का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि वली के पास इख्तियार है, अगर एक वली चाहे कि वो कातिल को मुआफ़ करे तो मतलब फिर इसमें क़िसास की सज़ा नहीं मिलेगी। फिर अदालत के पास जो इख्तियार रह जाता है वो ताज़ीर का इख्तियार है। तो वली का जानना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर बदले सुलह की रकम है, बदले सुलह की रकम है और जिसको ब्लड मनी कहा जाता है और कंपाउंडिंग करते हैं दोनों पार्टीज़, तो वो रकम वली को दी जाएगी। बाज़ लोग इसमें थोड़ा सा वो मिक्स कर देते हैं, उनका ख्याल है कि दियत की रकम भी दी जाती है वली को 302 के केस में। तो ये जहन में रखें कि कत्ल आमद में 302 के केस में दियत की रकम नहीं दी जाती है। दियत के रकम का जो ताल्लुक़ है वो कत्ल ख़ता और कत्ल बिसबब के साथ, और या जो गलती से ड्राइविंग के दौरान कोई बंदा पौध हो जाए, 320 सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो रकम दी जाती है। तो वो दियत की रकम अलग है और ये बदले सुलह जिसको ब्लड मनी कहते हैं वो अलग है। तो 302 के कत्ल आमद के केस में ब्लड मनी की रकम दी जाती है और इसका कोई मकदार मुकर्रर नहीं है, वो दोनों पार्टीज़ के इख्तियार में है कि कितना रकम वो देना चाहे और कितना वो लेना चाहे, दोनों पार्टीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इसमें हर तरह की रकम भी, प्रॉपर्टी, सब कुछ दी जा सकती है। सेक्शन 310 में इसका ज़िक्र मिलता है। और अगर दोनों पार्टी ज़िक्री है तो अदालत राज़ीनामा एक्सेप्ट कर सकती है और बंदे को बरी कर सकती है अदालत से उस कंप्रोमाइज़ की बुनियाद पे। लेकिन इसमें फिर एक सेक्शन 310A अभी ऐड किया गया है। और 310A में ये ज़िक्र मौजूद है कि किसी फ़ीमेल को मैरिज में नहीं दिया जाता है। हमारे बाज़ इलाक़ों में, ख़ासकर हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, पंजाब में भी, सिंध में भी और KP में भी मुख्तलिफ़ नामों से, जिसको हम स्वरा वनी बोलते हैं, इसमें फ़ीमेल को दिया जाता है रिश्ते में, मैरिज में। जब किसी का कत्ल हो जाए तो बदले में वो फ़ीमेल को दे देते हैं मैरिज में। तो अभी सेक्शन 310A पाकिस्तान पीनल कोड में ऐड किया गया है और बाकायदा ये जुर्म है। और जितने लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, मतलब फ़ीमेल का वो राज़ीनामा में वो देंगे और राज़ीनामा करेंगे आपस में, तो इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे सब को सज़ाएँ होंगी और 7 साल तक सज़ा है। इवन जो निकाह रजिस्ट्रार है या अगर निकाह है उसको भी 7 साल की सज़ा होगी। ये सेक्शन 310 हमें ये बताता है। तो ये 310 भी आप लोग पढ़ें। इसके बाद जो दो और सेक्शंस इसके साथ रिलेटेड है, वो एक है सेक्शन 306। सेक्शन 306 और 307 ये दो सेक्शन रिलेटेड हैं। 306 लाइबिलिटी से रिलेटेड है कि कहाँ पे मतलब ये जो क़िसास है तो वहाँ पे ये लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि परस करे एक बंदे ने अपने भाई को कत्ल किया है तो फिर वो तो उनका वली भी है, तो वहाँ पे ये लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो क़िसास का केस नहीं रहेगा। इसी तरह सेक्शन 307 इनफोर्सिबिलिटी
के बारे में ज़िक्र करता है। इम्पॉसिबिलिटी ये है कि फ़र्ज़ करें एक जहाँ पे ठीक है क़िसास है और क़िसास सब कुछ है, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। मसलन एक वली ने अपना राइट को वेव अप किया, ख़त्म किया, वो कहता है मैं क़िसास नहीं लेता हूँ, तो फिर इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी क़िसास की। तो ये सेक्शन 304 हमें बताता है। और इसके बाद केस हमारा ताज़ीर पे जाएगा। और जो सज़ाए मौत है, अगर कोर्ट ने ऑलरेडी सज़ा दी है और बाद में वो बंदा वो बयान दे देता है कि मैं वो रकम मैं अपना वेव अप करता हूँ अपना राइट को, एक वली, बहुत सारी वली है, एक नहीं मानता है, वो अपने राइट को ख़त्म करता है, तो फिर वो बंदा सज़ाए मौत में उसकी वो सज़ा जाएगी और इसी तरह उसका जो क़िसास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेक्शन 306, 307 ये सेक्शंस भी आप लोग पढ़ें। इसके बाद एक जजमेंट है और ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग ये जजमेंट भी पढ़ें। ये PLD 1996 पेज नंबर 274, ये गैरत के नाम पे कत्ल के साथ ये रिलेटेड है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि अगर कोई शख्स गैरत के नाम पे किसी को कत्ल करे, आम तौर पे लोग करते हैं अपनी सिस्टर्स को या किसी तरह मतलब अपनी किसी रिश्तेदार लड़की को वो मार देते हैं गैरत के नाम पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि फिर हमारा जो केस है वो क़िसास में नहीं जाएगा। इसलिए अगर केस क़िसास में जाएगा तो फिर इसमें यह है कि हो सकता है कि पार्टीज़ के दरमियान आपस में राज़ीनामा हो जाए और राज़ीनामे के बाद जो कत्ल अमद है उसमें फिर ये कि केस ख़त्म हो जाता है और बाकायदा वो बंदा बरी हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है अगर कोई कत्ल गैरत के नाम पे हो जाए तो फिर वो क़िसास में कोर्ट सज़ा नहीं देगी 302A में, और फिर वो ताज़ीर में चला जाएगा और ये इसको फ़सादुल फिल अर्ज़ बोलते हैं। इसके साथ इंसदादी दहशतगर्दी का दफ़ा वो भी लगेगा 780A, और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त सज़ाएँ होगी और बाकायदा केस जो है वो सेशन कोर्ट का भी केस नहीं बनता है, फिर कोर्ट केस जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी का केस बन जाता है और ताज़ीर में सज़ा होगी और सज़ाए मौत की सज़ा होगी। तो ये PLD 1996 पेज नंबर 274 ये भी आप लोग ज़रा देख ले और इसको स्टडी करें। तो दोस्तों अभी जो हमारा मेन क्वेश्चन है इस पे मैं आता हूँ और अभी मैं आप लोगों को डिक्टेशन दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑफेंस ऑफ 302 सेक्शन 302 डिस्कस इन डिटेल। तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, मैं आप लोगों को अभी इसके ऊपर डिक्टेशन दे देता हूँ, आप लोग इसको आराम से नोट करते रहें। डिस्कस सेक्शन 302 PPC in detail in the sentences provided in murder cases. As per section 302 PPC, the intentional killing of a person is known as qatl amad. Full stop. Section 302 PPC of the Pakistan Penal Code says as dash करें inverted commas, whoever commits qatl amad shall be punished as under कॉलन लगाए सेक्शन 302A को फिर ब्रैकेट में बंद करें, पनिशमेंट विद डेथ एज क़िसास सेमी कॉलन, इसके बाद बी लिखे बी को ब्रैकेट के अंदर लिखे, पनिशमेंट विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर एज पर circumstances and facts of the case, full stop. फिर C, punishment as imprisonment of 25 years ब्रैकेट के अंदर रखे, shall not be less than 10 years ब्रैकेट को बंद करें, क्लोज करें, where the punishment of qisas is per the injunctions of Islam। पैराग्राफ ख़त्म हुआ, न्यू पैराग्राफ। एज पर PLD 1996 SC 274 कत्ल कमिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ गैरत। अभी इस गैरत लफ्ज़ को इन्वर्टेड कामर्स के अंदर लिख के, इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू कत्ल अमद एंड कैन नॉट बी पनिश्ड विद क़िसास, फुल स्टॉप, बिकॉज इट इज़ नोन एज
ऑनर किलिंग को बी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें, विच इज़ डिस्टिंक्ट offense and make all those persons who participate in the decision of murder liable to be charged for main charge, i.e. that is जिसको हम बोलते हैं i.e. murder under section 302/34 जिसको हम बटे बोलते हैं, and liable maximum penalty, डेथ को भी इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें, फुल स्टॉप लगाएं। इसके बाद न्यू पैराग्राफ शुरू करें। एज पर PLJ 2003 CRC पेशावर को ब्रैकेट के अंदर बंद करें। 872 फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास, वेयर द एविडेंस इज प्रूव्ड PROVED of high quality, ocular account का स्पेलिंग मैं रिपीट करता हूँ, OCULAR ACCOUNT, and no mitigating circumstances, then no leniency/mercy is required, full stop. Life imprisonment converted into death penalty, full stop. न्यू पैराग्राफ शुरू करें। इफ सेक्शन 302 fulfills the ingredients of section 304 PPC, that is यानी IE लिखे, full stop। फिर इसके बाद लिखे ट्रू confessions of guilt before the court or OR, फुलफिल तस्किया उल शहूद, ये तस्किया उल शहूद, तस्किया अलग लिखे, फिर डैश करे, फिर UL लिखे, फिर शहूद का स्पेलिंग है SHAHOOD, देन लाइबल टू डेथ एज क़िसास का स्पेलिंग है QISAS, अदरवाइज के बाद कामा, he shall be punished with life imprisonment or OR minimum 10 years as ताज़ीर को इन्वर्टेड कामाज में बंद करें। इफ़ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ QSO यानी कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, इसको भी इन्वर्टेड कामाज में बंद करें। इन सेक्शन 304 और ARE और नॉट फुलफिल्ड। अभी इसमें कोर्ट चार्ज किस तरह प्रेम करेगी ये भी अपने वो कंटिन्यूएशन में लिख के, चार्ज अंडर सेक्शन 302 PPC, आई मिस्टर A, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी, डू हियर बाय चार्ज यू अक्यूज्ड मिस्टर बी को आप इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें एज फॉलोज। न्यू पैराग्राफ, दैट यू ऑन 1st of July 2019 between 11 PM and 11:30 PM in village R को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखे, PS मतलब पुलिस स्टेशन, D को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, फुल स्टॉप करके न्यू पैराग्राफ शुरू करें। यू डिड कमिट मर्डर इंटेंशनली काजिंग द डेथ ऑफ मिस्टर सी को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करें, बाय इंजरिंग हिम विद अ ब्लंट वेपन ऑन हिज हेड इन दियर बाय कमिटेड इन ऑफेंस punishable under section 302, PPC, which is within the cognizance of this court, full stop लगाए। इसके बाद न्यू पैराग्राफ, एंड A and D, लेकिन A को कैपिटल लिखे क्योंकि ये नया पैराग्राफ है, एंड आई डू हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड
on the said charges by this court. अभी सेक्शन 302A में जब जज साहब सज़ा देंगे तो जज साहब कुछ यूँ लिखेंगे अपने ऑर्डर में, आई मिस्टर ए को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद करें, एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी अवार्ड्स डेथ पेनल्टी को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद करें टू मिस्टर बी को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करें, एस क़िसास को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करें, फॉर काजिंग द डेथ ऑफ मिस्टर सी को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करें, अंडर सेक्शन 302 विद इन ब्रैकेट ए लिखे और फिर फुल स्टॉप लगाए। इसी तरह अगर किसी को सज़ा हो जाए 302B में तो जज साहब फिर 302B का जिक्र करेंगे, साथ साथ एज ताज़ीर का जिक्र करेंगे। इसी तरह 302C में अगर सज़ा हो जाए तो जज सेम अल्फाज आप रिपीट करें, लेकिन इसमें वो जज साहब लिखेंगे कि सज़ा 302C में एज ताज़ीर। अभी हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, हमारा जो क्वेश्चंस है इसका कंक्लूजन हम किस तरह लिखेंगे, और कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और कंक्लूजन आप लोग ये समझे कि आप लोगों की एक समरी है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, तो आप इसका थोड़ा सा समरी बनाएं और उसको कंक्लूजन हम बोलते हैं, और थोड़ी सी अपना वो सब्जेक्टिविटी भी आप कंक्लूजन में शो करें। मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन जब आप कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें आप अपनी सब्जेक्टिविटी को शो करें, इसलिए कि कंक्लूजन आप देते हो। इन कंक्लूजन वी कैन से, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि आई कैन से दैट द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 301 एंड 300 PPC, which is the intentional killing on the part of a person or persons. If it fulfills the requirements under section 304 PPC, i.e. that is the confessional statements of the accused, is plea of guilt, plea of guilt अंडर सेक्शन 265E को आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद करें, और द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस हु फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ तज़कियतुल शहूद अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना, सो के बाद बी कामा लगाएं, द कोर्ट शल अवार्ड द सेंटेंस ऑफ क़िसास को इन्वर्टेड कामाज में लिख के अंडर सेक्शन 302A विच इज़ डेथ पेनल्टी, एंड इफ द अबव क्राइटेरिया इज़ नॉट फुलफिलिंग एंड ओनली द circumstances and evidence, that is the circumstantial evidence is not available, or qatl amad is not liable to qisas as per section 306 PPC. Offense is offender is minor or insane. Offender is minor or insane. फिर डैश करें, द offender caused the death of his child or father etc. full stop. or wali is descendant or ascendant, यानी किसी ने किसी अपने बच्चे को कत्ल किया है, या मतलब अपने वालिद को कत्ल किया है, या अपने दादा को कत्ल किया है, नवासे वगैरह इसमें आ जाते हैं, पोते वगैरह। और ए सेक्शन 307 क़िसास इज़ नॉट इन्फोर्सिंग, डैश करें, वेव द राइट ऑफ क़िसास बाय एनी वली, फिर डैश एनी वली कंपाउंड्स द ऑफेंस, then the court shall award the sentence under section 302C, which is either 25 years or 10 years. So this was our questions, and then consequently I gave you dictation on the said questions
to you people. Next lecture which I have prepared for you people is related with diyat, and in this questions I shall explain with you that what is diyat in detail, the value of diyat, how the diyat payment is awarding to the walis, and what are the criteria which are required for the disbursement of diyat amount. We will also discuss in that class, in that discussion, that whether government also can take the amount of diyat or not, and we will also discuss that what are the cases, especially the three categories of cases, that is qatl khata, qatl bis sabab or rash driving, when the walis are receiving the amount of diyat. So we will discuss that in the next question. Friends, if you like my lectures, so please subscribe it and also click the bell icon button, so my notification shall reach to you people. Thank you so much. Pakistan Zindabad.